पढ़ाई लिखाई मैंने कर्रा कॉलेज पे 9वीं तक पढ़ा। 10वीं में मैंने नहीं एग्जाम दे पाया किसी कारणवश। दिलचस्पी कैसे पैदा हो गई बिरहा? 93 या 94 में मैंने गुरबारी कवि को सिरनी बांध दिया। आपने जो बिरहा गाया जी, उसमें सबसे प्रसिद्ध बिरहा कौन है? कबीरदास की मुसलमानी की बिरहा, अमरनाथ दानी की बिरहा है, सुल्ताना डाकू की बिरहा है, बीबी रावत की बिरहा है। मुंबई में आप किस काम से लगे थे? बिरहा पहले, अब नहीं बिरहा। अभी लगभग सारे जो गायक हैं जी, वो इस बात को लेकर दुखी हैं कि बिरहा बिल्कुल न खाते के प्रकार करता है। जो पहले के लोग हैं वो उन लोग के दिल से पूछो कि बिरहा कैसे। बिरहा में जानबूझकर अश्लीलता फैलाई जा रही है, इसकी जरूरत है? पेशा हो गया कि मैं कितना बढ़िया नाच दूं, लेडीज और जेंट्स की दोनों की बात। जो परिदृश्य है मुंबई का, जी, मुंबई में एक जमाने में बिरहा पूर्वियों की सांस्कृतिक एकता का बड़ा माध्यम था। जी जी जी, जी। अभी कैसे? पत्तू अखाड़े के तमाम सारे गायक जो 90 के बाद परिदृश्य में आए, जी, उनमें से एक हैं राकेश प्रजापति, जो बंबई में रहते हैं और बिरहा की अलख जगाए हुए हैं। आज वे गांधीवली में एक कार्यक्रम में आए हुए हैं और यहीं पर उनसे हमने सोचा कि उनसे बातचीत की जाए और जानकारी ली जाए कि राकेश जी किस जगह से चले और कहां तक पहुंचे। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम जी भैया, आपके भी बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा सुन करके। आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं जानता था, परिचय नहीं था। किसी कारणवश एक बार आपको हमने आमंत्रित किया, आप नहीं पहुंच पाए, जो कि संजय कवि का सिरनी स्वागत था उसके अंदर। जी, तो उसके अंदर आप नहीं पहुंच पाए, उसके लिए आपने को तकलीफ नहीं है, नहीं तो वहां से बहुत से कलाकार से आपसे मुलाकात होती है। जी हाँ, उस दिन थोड़ा हम बीमार पड़ गए और बीमार घर में सारे लोग हो गए, जी, तो आना संभव नहीं था। लेकिन अब अगर आगे कुछ कार्यक्रम होगा और मैं बंबई में रहा तो जरूर। ठीक है, बहुत बहुत आऊंगा। धन्यवाद भैया। आप आइए, हमारे यहाँ आपका स्वागत है। आप जो है राकेश जी किस जिले से संबंध रखते हैं उत्तर प्रदेश में? जी, मैं डोभी जौनपुर, ग्राम कुसमी, डोभी जौनपुर जी, और केराकत तहसील है हमारा। ग्राम कुसमी के मैं निवासी हूँ। अच्छा, कब जन्म हुआ वहाँ आपका? मेरा जन्म हुआ है 1967 का। अच्छा, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई आपकी जी, हुई? पढ़ाई लिखाई मैंने कर्रा कॉलेज पे 9वीं तक पढ़ा। 10वीं में मैंने नहीं एग्जाम दे पाया किसी कारणवश। जी, अच्छा। कर्रा कॉलेज तो बड़ा सामंती कॉलेज जी था। जी 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 और वहाँ का कैसा अनुभव रहा बचपन का? जी, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा और हर एक चीज में अच्छा लगा हमको, पढ़ाई लिखाई से भी और इस बिरहा से भी हमको। मैं कक्षा 5वीं से ही मैं गा रहा हूँ। अच्छा, तो दिलचस्पी कैसे पैदा हो गई बिरहा में? दिलचस्पी ऐसे बाल सभा, जैसे हम लोग बचपन में थे, शनिवार के दिन बाल सभा होती थी स्कूल के अंदर। उस दिन नहीं पहुंचते थे, सोमवार को हम लोग को मार पड़ती थी। इसके वजह से उसमें दिलचस्पी लेते 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 और हमारे ये माता रानी किस जगह से हमको मिली ये भी हमको नहीं पता। और बिरहा जगत में बिरहा तो बहुत लोगों से गाया, लेकिन रह गया कि कोई घमंड नहीं, कोई मैं नहीं, कोई कुछ नहीं। आप गाए, आप महान हो, बस खाली हमारा यही अथवा है कि आप बड़े हैं। तो किसके शिष्य बने आप वहाँ? मैं शिष्य 93 या 94 में मैंने गुरबारी कवि को सिरनी बांध दिया। अच्छा, ये पिंपरी पाड़ा में मैं रहता हूँ। पिंपरी पाड़े में ही उनका, आज जब पहली बार आए थे वो, तो उनको मैंने उसी वक्त हम लोग मिल करके उनकी स्वागत सम्मान रखे थे। उसी समय उनको मैं 5 सिरनी किया था और सिरनी तो अभी 2022 में मैंने उनको दिया। अच्छा, उनका एक प्रसिद्ध गाना है जी, 1 करोड़ का जूता। जी जी जी, वो हमारे बड़े भाई श्यामदेव प्रजापति उस बिरहा से बहुत नाम कमाए। वो बिरहा उनका। और हमारे बड़े भाई तो थे ही, रिश्तेदारी में ही हमारे
मौसी के जेठान के लड़के लगते हैं। जी और अच्छा उनका भाव, बहुत हमको मान सम्मान मिला उनसे। आधी रात को अगर सोया अगर कोई आवश्यकता पड़ गई थी मुझसे, तो उनसे मेरे को कोई तकलीफ हुआ ही नहीं। फोन कर दिया, भैया हमको ये चीज चाहिए और इस जगह पे मुझे गाना हो रहा है, मेरे को ये चीज जरूरत है। बोले बाबू जरा 2 मिनट समय दे मेरे को, मैं तेरे को भेज रहा हूँ। और भेजते थे कि ये गीत। मैं एक बार गया था उनके यहाँ, उनके घर पर जी और बड़ी आत्मीय मुलाकात रही और उसके बाद उनका निधन हो गया। तो मैं जब दूसरी बार उस इलाके से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति था जी जी जो बहुत प्रिय था, अब नहीं है। इलाका ही पूरा अंधेरा लग रहा था। अभी आप तो अनुभवी हैं श्याम जी भाई। सबसे बड़ी बात है कि जो भी कलाकार व्यक्ति है विरहा जगत से जुड़ा है, श्यामदेव प्रजापति से कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो उस रोड से गया है और उनसे न मुलाकात करके गया है। और ये चीज पता लग गया कि श्यामदेव भाई इसी राह पे, इसी जगह पे उनका मेडिकल है, तरमा के बाजार में, साधना मेडिकल। तो जरूर 5 मिनट के लिए मेडिकल पे जरूर गया है, उनसे मुलाकात करके ही, पूछ करके तभी वो जी कलाकार वहां से बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत और नेक कलाकार इंसान भी थे। एक जमाने में बहुत धुरंधर कलाकार थे वो। और उन्होंने कुछ बिरहे तो ऐसे गाए हैं जो शायद दूसरे लोग नहीं गा सकते। श्यामदेव ये राम जी भैया, श्यामदेव भाई हमारे चले गए, ये जान लो कि हम लोग की बांह टूट गई। विरहा जगत से नहीं, और चीज से हम लोग एकदम अथवा हो गए। अब तो मैं धनुष बाण धरने वाला हूँ, इसलिए कि विरहा को लोग जो विरहा विधा थी उसको लोग एकदम चौपट कर दिए, एकदम बेकार कर दिए हैं। जो अस्तित्व पहले थी, आज की तारीख में मैं बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं कि कहल गल कि पाप समायल सबके दिल में, सबके भयल गरूर बा, क्यों केहू के कैसे समझाई, सबके भयल नसूर बा। तो ये बताइए कि आपने जो बिरहा गाया जी, उसमें सबसे प्रसिद्ध बिरहा कौन था? सबसे प्रसिद्ध बिरहा में जो श्यामदेव भाई जो 1 करोड़ जूता की बात कर रहे थे, हाँ। वो बिरहा मैंने बहुत गाया। अच्छा। और उन्हीं की बताई हुई राज से मैंने गाया। बहुत सी भाई बिरहा है, लेकिन जो बिरहा वो हर एक मंच पे, हर एक जगह पे, ये बिरहा कामयाबी थी। नहीं, और गुरभारी कवि के कितने बिरहे आपने गाए? गुरभारी कवि की टोटल बिरहा हमारे पास है। अच्छा। गुरभारी कवि की बिरहा टोटल बिरहा है हमारे पास, और अच्छी कबीरदास की मुसलमानी की बिरहा, अमरनाथ दानी की बिरहा है, सुल्ताना डाकू की बिरहा है, बीबी रावट की बिरहा है, ये सब दंगली बिरहा है। मैंने ये सब सामाजिक मुद्दों पर आधारित? जी 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 जी, नहीं, बनसत्ती की उत्पत्ति की बिरहा है कि जो कि बाबा काशीदास के करहा कहाँ से कैसे दिलाया जाता है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, किस जगह से, वो बिरहा है हमारे पास। तो अभी आप गा रहे हैं? जी मैं गा रहा हूँ। अच्छा। अभी मैं गा रहा हूँ। बम्बई में आप किस काम से लगे थे? जी मैंने तो 92 में मैंने ऑटो रिक्शा का मैंने चलाना है, ये सब अपना लाइसेंस बनवाया। तभी मैं पनमिल में था, तभी ये सब चीज से मैंने जुड़ा नहीं था सर। उसके बाद धीरे धीरे बीच में मैं गैप कर दिया, बंद कर दिया। मेरा थोड़ा एक्सीडेंट के कारण से मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद में जब कोई राह नहीं लगी तो यहाँ ठाकुर विलेज में मेरा टमाटर का होलसेल का मेरा धंधा था। अच्छा। वो भी मैंने अपनी लाइन बेच दिया। फिर वहां से मैंने निकलने के बाद तो फिर वही है, फिर जहां से मैंने स्टार्ट किया था फिर वही आज तक है। अच्छा, ऑटो। अच्छा। तो अच्छी और उसमें मेरे को खुशी है सर। मैंने देखा कि बिरहा से ज्यादातर जुड़े हुए लोग यहाँ, जैसे बनारस में बलटहारे बिरहा के बड़े प्रेमी होते हैं। जी, वैसे ही यहाँ ऑटो वालों में बिरहा बहुत लोकप्रिय है। बिरहा पहले थी, अब नहीं बिरहा है। नहीं, जैसे ऑटो वाले ज्यादातर बिरहा सुनते थे, अब सुनने का टाइम ही नहीं रह गया ना सर। 5 बजे अब प्रतिबंध लग गया, 5 बजे बिरहा चालू होती है और 9:30 पौने 10 बजे बिरहा बंद करना है, क्योंकि 15 मिनट पहले बंद करना है। तो उसमें इंसान की जो ललक होती है, जो सुनने की जो चाह होती है, वो पूरा नहीं हो पाती है।
जो इंसान 10 रुपया देना चाहता है वो दे नहीं पाता है। तो ये सार्वजनिक जगहें जो हैं वो बिरहा के लिए लगभग खत्म हो गई। जी, यही मठगढ़वा घाट स्वामी जी का जो आश्रम है, यहीं पे स्वामी जी आते हैं। 1 महीना तक लिए हम लोग दरस परस करते हैं, आना जाना रहता है। हफ्ते में, डेली तो नहीं, हफ्ते में एक आध बार हम लोग आते जाते हैं। अभी लगभग सारे जो गायक हैं जी, वो इस बात को लेकर दुखी हैं कि बिरहा बिल्कुल अब खात्मे के कगार पर है। जो पहले के लोग हैं, वो उन लोग के दिल से पूछो कि बिरहा कैसे विरासत समझ के रखे हैं। और आज जो बिरहा को नाच बना दिए हैं, वो ठीक नहीं है। बिरहा में जानबूझकर अश्लीलता फैलाई जा रही है, इसकी जरूरत है? जी, जैसे जानबूझ करके, कैसे मैं आपको बताऊं, जानबूझ के तो मैं नहीं बोल सकता हूं। जैसे एक पेशा हो गया कि मैं कितना बढ़िया नाच दूं, लेडीज और जेंट्स की दोनों की बात है। मैं कितना बढ़िया धुन तरज बोल करके डांस कर दूं, मैं कितना जल्दी हाई लाइट हो जाऊं, ये भाव चल रहा है इस वक्त। नाचना कोई बुरा नहीं, नाचना एक नाचना कला है, एक कला है सर, बिरहा के साथ इसका लेकिन कोई जोड़ नहीं। बिरहा के साथ में ये जोड़ नहीं है सर। मैंने बिरहा गाइए। बिरहा को आप बिरहा गाइए, तो ये जो भी है, जो भी बिरहा और पहलवानी दोनों एक ही बराबर है। तो अभी जो परिदृश्य है बम्बई का, जी, बम्बई में एक जमाने में बिरहा पूर्वियों की सांस्कृतिक एकता का बड़ा माध्यम था। जी 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 जी। अभी कैसे? अभी स्थिति तो है डाउन, वो चीजें अभी नहीं मिल पा रहा है जो होना चाहिए। जब वो प्रोग्राम करने का समय आता है, जैसे नेता लोग का ये सब प्रोग्राम जब भी होता था, तो हम लोग को चांस मिलता था गाने बजाने के लिए। हम लोग पब्लिक सिटी करते हैं। आज पब्लिक सिटी भी अगर कहीं चांस थोड़ा सा मिल भी गया, पब्लिक सिटी कर लिए, तो इन लोग अपना पहुंचते हैं तो अपना माइक लेकर के अपना बोलना बनना, तो हम लोग का बंद हो जाता है। और वो हम लोग की जो कमाई थी, वो हम लोग की रुकावट हो जाती है। तो बिरहा से कुछ आजीविका भी आपकी चलती थी? जी, बहुत क्यों नहीं किया। बिरहा से हमारी आजीविका तो बहुत कुछ चली है। मैं ये बिरहा को, मैंने माता रानी की कृपा से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। मान सम्मान शोहरत, जो कपड़ा लत्ता मैंने पहनता हूँ आज उन्हीं की देन है, माँ सरस्वती की ही देन है, माँ शारदा की ही है। माता की असीम कृपा हमारे ऊपर है श्याम जी भैया। इस समय जो है जी, इस समय बंबई में कौन कौन बिरहिया हैं जो बड़े नामी हैं? बंबई में देखिए, हमारे परम मित्र बड़े भैया हमारे से 1-2 साल बड़े हैं, इंद्रजीत भाई, काफी हम उनका सम्मान करता हूं और सम्मानित है भी। वो भी हमको भाई करके बड़े भैया बोलते हैं, मैं उनको बड़ा भाई, और कौन उसमें बड़ा कौन छोटा ये कभी हम लोग नहीं जाने, लेकिन वो हमको सम्मान देते हैं, हम उनको देता हूं। इंद्रजीत भाई हुए, जैसे सीनियर में राजेंद्र विश्वकर्मा जी हुए हमारे पत्तू गुरु अखाड़े से, और कुछ लोग विजय खलीफा हैं जोगेश्वरी के, और राजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे अखाड़े के हैं। तो ये लोग जैसे पुराने लोग में हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन जिससे हमारा तालमेल रहता है वो मैं बता रहा हूं। माने कितने गायक होंगे? गायक तो बहुत हैं, गायक तो करीब कुछ नहीं, यहाँ से लेकर के कल्याण डोंबिवली से लेकर के एरौली और थाना धर पकड़ करके करीब कुछ नहीं तो 100-125 गायक से कम नहीं होंगे। 100? हाँ जी, इससे कम नहीं हुए। नया और पुराने की बात क्यों लेकर के, जो धनुष बाण धर दिया उसको भी मैं गिनती कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ गुरुबाजी जो बिरहा की है, जी 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 जी, वो बहुत जम के चल रही है। ओहो, वो तो इतना पड़ रही, इतना, अभी मैं क्या बताऊं श्याम जी भाई। सबसे बड़ी बात तकलीफ यहीं पे है, अगर सामने वाला का आपका मैंने सम्मान रख दिया है और मैं किसी कारण से उनके में नहीं पहुंचा, तो वहां पे एक वो हमारे में नहीं आए तो हम उनको मना कर देंगे, अपने जितने शिष्य हैं सबको रोक दूं कि वो हमारे में नहीं आए तो उनके में नहीं जाना है। तो ये राजनीति है। तो इससे मैं, ये चीज से मैं बहुत हूँ। अभी हमारे साथ में गुजरा है, अभी हमारे साथ में 22 तारीख को, नाम तो मैं नहीं लूंगा, उसके पहले 1 हफ्ता पहले रखी गई थी सिर्फ, लेकिन
कुछ लोग ने वो चीज के लिए बहुत ईर्ष्या रखा हमसे, और मैं कानों द्वारा सुना, लेकिन मैं उस चीज का वो नहीं किया। मैं सोचा कि मैंने 10 किया है, तो उनका एक का फर्ज है। जो 15 साल से व्यक्ति आपके स्वागत सम्मानों में हर एक चीज में जा करके सम्मिलित हुआ है, उसका एक पड़ा तो आप क्यों लंबा भाग रहे हैं भाई? बात तकलीफ इस बात की है, और बाकी कोई चीज नहीं। आप नहीं आएंगे, हमारे बेटी बेटा का शादी थोड़ी है कि आप नहीं आएंगे तो हमारा खर्ची चलेगा, और नहीं तो मैं आपका खर्ची नहीं चला दूंगा। हाँ, ये सामूहिक काम है, सामाजिक ये बिरहा के तत्पर से आप एकजुट बना के रहिए। जो बिरहा था, बिरहा को बिरहा समझ के रखिए, ताकि उसको नाच भड़कई मत बनाइए, तब तो ये चलेगा। नहीं तो आप अपना कमेटी बनाइए, वो अपना विरासत रखे, वो अपना रखे। हम लोग पत्तू अखाड़े से ज्यादा बहुत ज्यादा गिना चुना होंगे तो 8 से 10 तक होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये गर्व के साथ में बोलता हूँ, हमारे जैसे लोग रहेंगे तो उसको मैं बना के ही रखूंगा। जैसे इंद्रजीत भाई हैं, इनको मैं कहीं भी हमको आमंत्रित करते हैं, मैं वहां पहुंचता हूं, और मैं कहीं भी बुलाया तो वही पहुंचते हैं। मैंने एक दूसरे पर दोषारोपण सब करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जिम्मेदारी लेंगे तो खर्चा लगेगा ना सर, जिम्मेदारी लेंगे तो खर्चा लगेगा ना सर। अब भी ये 3 जन की सिरनी थी, जो कि विजय मधुर, हमारे एक छोटा भाई अजय लाल यादव, और ये वीरेंद्र बासुरी, ये तीनों लड़के ने संजय कवि को श्रेणी दिया। पैसा अच्छा खर्चा किए तीनों लड़के मिलकर के, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जो कि विजय मधुर का पैसा, उसमें अंदर पैसा खर्चा हुआ वो लड़के का, लेकिन जरा से भी सी नहीं किया। तो ये हमारी सीख है उससे। ये हम उतना दबाव में रखता हूँ, उतने कस्टडी में अंदर रखता हूँ वो लड़के को और इन लोगों को, कि भाई भले हम 4 ही रहेंगे, 4 कोना पकड़ के रहेंगे, 5वां की हमको जो आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बाहर का कलाकार किसी अन्य अखाड़े से कोई अगर भटकते हुए हमारे दरबार में आके अलग जगह दिया, आके बैठ गया, तो उसका सम्मान करके हम लोग 4 आदमी भेजने का काम करेंगे गांव। बहुत अच्छा। तो यहाँ तो ये सब चलता रहता है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और अच्छा राम जी भैया, बहुत आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप कुछ गा दीजिए, 2-4 लाइन या 1-2 तेरी गा दीजिए। अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, अरे रग रग में भरा लोहू, लोहू में रवानी है, रग रग में भरा लोहू, लोहू में रवानी है, था चली जाएगा जंग में, किसमें कितना ये पानी है।